आपको बता दें कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है, जिसकी खुशी बुधवार को सुबह 11 बजे अंबिकापुर शहर के घड़ी चौक पर देखने को मिली, जहां लोगों ने आतिशबाजी कर खुशियां मनाया। साथ ही भारत की सेना पर गर्व जताते हुए सेनाओं को धन्यवाद दिया है। ये पूरे भारतीयों की जीत है। पिछले दिनों में हम लोग से कायरतापूर्वक हमला आतंकियों द्वारा किया गया था। आज सेना ने उसका जवाब दिया है। एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान के नेस्तनाबूद कर दिया है। उनके कई ठिकानों पे उन्होंने अपना मिसाइल छोड़ा है और ये हम अपनी बहुत बड़ी जीत मानते हैं। और ये श्रद्धांजलि है उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपना बेटा खोया, जिन्होंने अपना पति खोया। सेना ने, वायुसेना और नेवी की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस के 9 स्थानों पर एयर स्ट्राइक किया है और पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उस खुशी में आज जिला कांग्रेस कमेटी घड़ी चौक में आतिशबाजी करके सेना के सम्मान में, भारत माता के सम्मान में आतिशबाजी कर रही है। मेरा मानना है कि आज के डेट में देश के साथ पूरा विपक्ष है, देश के साथ पूरा अंतर्राष्ट्रीय जगत देश के साथ आतंकवाद के खिलाफ है। आज जो आतंकवाद का गढ़ आगोपाई जम्मू कश्मीर है, उस पर कब्जा करके भारत का झंडा फहराएंगे, तब इसका हल निकलेगा, ये मेरी मांग है। पाकिस्तान में स्थापित आतंक के ट्रेनिंग के जो कई ठिकाने हैं, उनकी जानकारी लेकर उन्हें चिन्हांकित करके और उच्चतम तकनीक के हथियारों का इस्तेमाल करके हमारी नौसेना, वायुसेना और थल सेना के संयुक्त अभियान में 9 ऐसे ठिकानों पे बीती रात 1:05 से 1:30 में हमें बताया गया, इन 25 मिनटों में 9 ऐसे ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। ये लश्कर-ए-तैयबा के, जैश-ए-मोहम्मद के, हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने थे, ऐसी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। 22 अप्रैल को जिस तरीके से निर्दोष निहत्थे सैलानियों के ऊपर मासूम जानों को लिया गया, बच्चों को पिता के साए से दूर कर दिया गया, हमारी बेटियों बहुओं के सिंदूर को मिटाया गया, कुछ वृद्ध थे उनको भी मारा गया। इन परिस्थितियों में ये जवाबदारी पाकिस्तान की थी कि जहाँ से ये लोग ट्रेनिंग लेके आते हैं और इस प्रकार के हमले करते हैं, उन पे संपूर्ण नियंत्रण करे और उन्हें ख़त्म करे। अपनी ज़मीन पे उनको टिके रहने का पूरी जवाबदारी पाकिस्तान की सरकार की, पाकिस्तान की सेना की बनती है। और यदि वो अक्षम है तो फिर ये परिस्थिति बनती है कि भारत ने अपने सीमा के अंदर से ऐसे ठिकानों को चिन्हांकित करके लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया है उच्चतम तकनीक के हथियारों का इस्तेमाल करके। और ये प्रारंभिक संकेत हैं, प्रारंभिक जवाब है। इस प्रकार की घटनाएं यदि सीमित नहीं होती हैं, बंद नहीं होती हैं, तो भारत ने ये दिखाया है कि वो सक्षम है। हमें गर्व है अपनी सेना के ऊपर, अपने सैनिकों के ऊपर, अपने थल सेना पे, अपनी वायुसेना पे, अपनी नौसेना पे, अर्धसैनिक बलों पे। और हम सब विपक्ष के जितने साथी हैं, उनने भी सार्वजनिक तौर पे, हमारे नेताओं ने आह्वान किया था कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें चर्चाएं हुई, बातें हुई, आगे गई बातें। सेना को अधिकृत किया गया कि आप समय और परिस्थिति को भांपते हुए उचित कार्रवाई करें। और आज रात जो आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, वो परिणाम सामने आया है। 2 उच्च तकनीक ऐसी बातें आ रही हैं, हमारे पास कोई कंफर्म्ड न्यूज़ नहीं है। इसमें कोई कीमत आकी नहीं जा सकती। एक निर्दोष भारतीय की जान यदि सीमा पार से पाकिस्तान या अन्य किसी भी देश की धरती से उनको ट्रेन करके यहाँ भेज के मौत के घाट उठाया जाता है, उनकी अगर शहादत होती है, एक या सैकड़ों हवाई जहाज कुर्बान करके, और ऐसे मंसूबों को अंजाम देने वालों को
ध्वस्त करने की क्षमता और शक्ति भारत में है। देखिए, भारत के सुरक्षा का सवाल है और जिस तरह से कश्मीर में आतंकवादियों ने हमला किया था और 26-27 लोगों का उसमें हत्या किया था, ये पहली घटना नहीं है। बार बार इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे थे। जहाँ पर भारत की अस्मिता और सुरक्षा की बात है, उसमें पूरे भारत के लोग एक हैं। राजनीति से ऊपर उठ करके सब सरकार के साथ खड़े हैं और पहले दिन से ही माननीय राहुल गांधी जी ने घोषणा किया था कि इस दिक्कत के समय, इस परेशानी के समय हम लोग राजनीति से ऊपर उठ करके सब भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। भारत के प्रधानमंत्री इसमें कार्रवाई करें और आज पहला कार्रवाई हुआ है। हम लोग सब सेना के साथ खड़े हैं, भारत सरकार के साथ खड़े हैं और कार्रवाई और तेज होना चाहिए। पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त हो और भारत में विलय करवा लें। जिस प्रकार से इंदिरा जी ने पाकिस्तान का 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया था, उसी प्रकार से पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त कर भारत में मिला लें।